हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल से हमने नए टॉपिक को शुरू किया था, गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व, और हमने मूल्यों तक पढ़ लिया था। आज इसके आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। मूल्यों तक हमने पढ़ लिया था, अब को पढ़ना है लक्ष्य। मूल्य, लक्ष्य और स्तर, यह गृह व्यवस्था के तीन उत्प्रेरक तत्व होते हैं: मूल्य, लक्ष्य और स्तर। हमने मूल्यों के बारे में जान लिया था, अब लक्ष्य के बारे में जानेंगे। लक्ष्य, जिसको गोल बोलते हैं। लक्ष्य जीवन के साध्य होते हैं। कोई भी लक्ष्य जो होते हैं वह जीवन के साध्य होते हैं, ना कि साधन। असेशन और रीजन में आ जाता है कि लक्ष्य जीवन के साध्य होते हैं या साधन। तो कोई भी लक्ष्य जो होता है जीवन के साध्य होते हैं, साधन नहीं होते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयासशील रहता है। जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम तब तक प्रयासशील या प्रयत्न करते रहते हैं जब तक हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति न हो जाए। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कार्य प्रणाली, तकनीकी विधियां, नए नए तरीकों का प्रयोग करता है और इन विधियों को अपनाकर लास्ट में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है। और जो लक्ष्य हैं इनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है। हमारे जो वैल्यू होते हैं इससे हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। लक्ष्यों का वर्गीकरण हम शॉर्ट नोट के माध्यम से अपने टॉपिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्यों का वर्गीकरण तीन प्रकार से करते हैं। जो लक्ष्य होते हैं तीन प्रकार के होते हैं: तात्कालिक, साधन समाप्ति और दीर्घकालिक। जो तात्कालिक लक्ष्य होते हैं वह अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं। जो अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं, जो छोटे लक्ष्य होते हैं, अल्पकालीन मतलब छोटे समय तक के, वह अधिक समय निश्चित व असंख्य होते हैं। ये लक्ष्य प्रतिदिन प्रत्येक परिवार में देखे जाते हैं और इन्हें तीव्रता के अनुसार पाया जाता है। जैसे हमारा जो नया दिन शुरुआत होता है, नए दिन की जो शुरुआत होती है उसमें हमारे जीवन में अनेक लक्ष्य आते हैं। उन्हें तात्कालिक लक्ष्य कहते हैं। जैसे हमें डेली सुबह उठना होता है, लंच बनाना होता है। लंच बनाने के लिए हमें सब्जी लानी होगी, दूध लाना होगा। तो ये हमारे छोटे छोटे लक्ष्य हैं जो असंख्य होते हैं। दिन का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, और यह निश्चित होते हैं। हमें सुबह नाश्ता करना होता है, फिर दोपहर में लंच करना होता है, शाम को खाना रहता है, चाय पीना अनिवार्य है। तो ये निश्चित होते हैं कि हमें खाना खाना ही है। और असंख्य प्रतिदिन हमें अनेकों कार्य होते हैं और उन्हें पूरा करना होता है। तो जो हमारे लक्ष्य होते हैं, यह लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं, स्पष्ट भी होते हैं ये लक्ष्य। तो जो हमारे अल्पकालीन जो लक्ष्य होते हैं वह स्पष्ट होते हैं, हमारे सामने दिखाई देते हैं कि हमें क्या करना है, अभी क्या करना है। अभी सो के उठना है, मुंह धुलना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, चाय पीना है, खाना खाना है। तो यह स्पष्ट है कि हमें क्या करना है। निश्चित भी है कि निश्चित समय पे हमें कौन सी कार्य करना है, कौन नहीं करना है। और असंख्य है और यह संख्या में ज़्यादा है और उन्हें पूरा करना ही है। और प्रत्येक परिवार में सबके लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं और देखे जाते हैं और पूरे भी होते हैं और हमारी तीव्रता के अनुसार इन्हें प्राप्त किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो तात्कालिक लक्ष्य क्या होते हैं। साधन समाप्ति लक्ष्य, इसे मीन्स एंड्स चेन भी कहते हैं। यह जो लक्ष्य होते हैं साधन समाप्ति लक्ष्य, यह जो तात्कालिक लक्ष्य हैं इनको पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। और ये किसी प्रकार के लक्ष्य नहीं होते हैं, सिर्फ तात्कालिक जो अल्पकालीन लक्ष्य हैं इनको पूरा करने में भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको मीन्स इंट्स चैन बोलते हैं। यह समाप्त हो जाते हैं। इन लक्ष्यों को, अल्पकालीन लक्ष्यों को, अल्पकालीन जो लक्ष्य होते हैं इनको पूरा करने के बाद ये खुद ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे जो हमारे प्रतिदिन के कार्य हैं उनको पूरा करने के बाद हमारा जो लक्ष्य होता है, छोटे लक्ष्य, वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमें चाय बनानी है, चाय बना लिए, ख़त्म हो गया। चाय बनाने के लिए दूध चीनी चाहिए, तो वो जो दूध चीनी है, एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जो दूध चीनी पानी है, गैस है, वह मीन इंड्स चैन, वह हमारे चाय बनाने के लक्ष्य को पूरा करते हैं। उन्हीं को मीन इंड्स चैन बोलते हैं, जो सहायक होते हैं। चाय बनाने में दूध चीनी पानी गैस ये सहायता करते हैं।
इसके बाद आते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य। जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं यह इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है और ये स्थायी होते हैं। काफ़ी समय भी लगता है और ये स्थायी भी होते हैं। जैसे हमें नौकरी पानी है, तो नौकरी पाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और अगर टीजीटी में ही नौकरी पानी है, तो हमें टीजीटी की नौकरी पाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और हमें जो टीजीटी का जो सिलेबस है या जो एलिजिबिलिटी है, उसको पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा करने के लिए हमें बीएड करना पड़ेगा। तो ये सब दीर्घकालीन लक्ष्य में आएँगे क्योंकि उनको करने के लिए हमें काफ़ी समय लगता है और ये स्थायी है। अगर हमें मिल जाता है जॉब तो स्थायी हो जाएगा। तो मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रही हूँ और आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा और आप जानते भी होंगे। तो जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं इन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। यह दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं और स्थायी होते हैं और हमारे ये जीवन को सुगम्य भी बनाते हैं। इस तरह हमने अल्पकालीन कालीन लक्ष्यों को जाना है। इसके बाद लक्ष्यों की विशेषताएं। लक्ष्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो लक्ष्य होती है धीरे 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 चलती रहती है और जब तक हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है और एक नियत समय पे आके हमारे लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्यों से व्यक्तित्व का विकास होता है। जो भी हम गोल बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए इस गोल को पूरा करने के लिए हम अपने कार्यों को धीरे धीरे करते हैं और अब हमें अनुभव की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे हमारा डेवलप होता है। हमारा शारीरिक शारीरिक नहीं मानसिक डेवलप होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। तो लक्ष्यों से व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे जैसे हमें अनुभव प्राप्त होगा तो हमारा डेवलप होगा। डेवलप होने से व्यक्तित्व का विकास होता है। लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय आधारित होती है, समय पर लगता है। तो लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। लक्ष्य की प्रकृति गतिशील है। जब हम किसी भी गोल को प्राप्त करते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ अपने गोल को पाने के लिए एक्टिव रहना पड़ता है, गतिशील रहना पड़ता है। इसको पाने के लिए हम धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को करते जाते हैं और धीरे धीरे यह प्रगतिशील ही होके आके यहाँ लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो लक्ष्य की प्रकृति प्रगतिशील होती है। धीरे धीरे आके और हमें अपने जो लक्ष्य है गोल की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। लक्ष्य परिवर्तनशील भी होते हैं। अगर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है और अगर कहीं कुछ बाधा आ रही है, जैसे यहाँ हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक आने में अगर कोई बाधा आ रही है तो फिर हम उस स्थान से वापस आ जाते हैं। कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे हमें टीजीटी की नौकरी लेनी है और वैकेंसी आ गई प्राइमरी की, जूनियर की, टीजीटी की, पीजीटी की, और पीजीटी का जैसे इस समय एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है और जूनियर या प्राइमरी का आ गया तो फिर हम टीजीटी की तैयारी करना छोड़ के फिर प्राइमरी की तैयारी करने लगेंगे। तो जो लक्ष्य होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। जब हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति दिखाई नहीं देती है तो फिर हम चेंज कर लेते हैं अपने लक्ष्य को कि चलो नहीं टीजीटी तो कम से कम जूनियर की तैयारी कर लें, इस जॉब को पा लें। तो जो लक्ष्य होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। यह हमारी इच्छा अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। लक्ष्य व्यवहारवादी व यथार्थवादी होते हैं। जो लक्ष्य होते हैं व्यवहारवादी और यथार्थवादी होते हैं। लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। लक्ष्य समाज से प्रभावित होते हैं। कोई भी जो चीज़ होती है, जब हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो समाज से प्रभावित होता ही है। तो हमारे लक्ष्य भी प्रभावित होते हैं समाज से। पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन होने पर लक्ष्य परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं, अगर हम कोई लक्ष्य लेके चल रहे हैं और अगर परिवार में कोई दुविधा आ गई या किसी की मृत्यु हो गई या पैसे की कमी हो गई तो फिर हमें ना चाहते हुए भी अपने जीवन के लक्ष्य को या अपने जो अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो तो उनको चेंज करना पड़ता है या परिवर्तित कर देते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन होने पर हम अपने लक्ष्यों को परिवर्तित कर देते हैं। स्तर, जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्तर का निर्धारण या उत्पत्ति मूल्य और लक्ष्य से होती है।
जो मूल्य लक्ष्य स्तर होते हैं, इसलिए इनको त्रिकोण बिंदु पर रखते हैं। त्रिकोण आकार इनका बनता है कि तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। मूल्यों का निर्माण स्तर और गोल से होता है। गोल का निर्माण वैल्यू और स्टैंडर्ड से होता है और स्टैंडर्ड का निर्माण वैल्यू और गोल से होता है। तो तीनों एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं। मूल्य एवं लक्ष्य का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जो हमारे वैल्यू हैं और जो गोल हैं उनका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो स्तर होता है स्टैंडर्ड, उसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को देखकर उसके स्तर का निर्धारण लगा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है वह थोड़ा, जैसे कोई भिखारी होता है तो उसके कपड़े को देख के हम जान सकते हैं कि हाँ ये गरीब है या भिखारी है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, सूट बूट पहना है, तो उसको देख के हम उसका निर्धारण कर सकते हैं कि हाँ उसका जो उसकी जो उसकी इनकम वाली इनकम जो है उसकी खास अच्छी खासी है, वह पैसे वाला है, धनी है। तो इस तरह हम किसी को भी देख के उसके स्तर का निर्धारण लगा सकते हैं। एक टीचर को देख के उसकी एक्टिविटी देखकर हम बता सकते हैं वो टीचर है। एक डॉक्टर को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ वो डॉक्टर है। तो इस तरह भोजन, आवास, परिधान, शिक्षा के आधार पर हम किसी का भी मूल्य, के भी स्तर का पता लगा सकते हैं। स्तर के प्रकार। स्तर के दो प्रकार होते हैं। ग्रास और कैंडल ने मूल्यों के आधार पर स्तर के प्रकार परंपरागत और परिवर्तनशील बताए हैं। जो परंपरागत स्तर होते हैं वह रूढ़िगत और स्थिर होते हैं। रूढ़िगत और स्थिर का मतलब होता है यह एक परंपरा से हमारी रूढ़िवादी, जैसे बोलते हैं यह रूढ़िवादी परंपरा है। तो कुछ जो परंपरागत स्तर हैं वह रूढ़िगत और स्थिर होते हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, एक परंपरा के हिसाब से चले आ रहे हैं और स्थिर हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो लड़कियां होती हैं या औरतें वही खाना बनाती हैं, तो ये हमारी परंपरा से चली आ रही है और स्थिर भी है कि खाना सिर्फ लड़कियां ही बनाएंगी, औरतें ही बनाएंगी और बाहर का कार्य आदमी करेगा। और जैसे झाड़ू पोछा औरतें ही करेंगी, खाना बनाना लड़कियों का कार्य है। तो ये रूढ़िगत और स्थिर होती है। जैसे कोई फेस्टिवल मनाना, हमें ये नहीं पता है कि क्यों मनाते हैं कोई भी फेस्टिवल, पता तो है लेकिन वो एक परंपरा से चली आ रही है कि दिवाली मनाना है, भले पैसे हो या ना हो दिवाली मनाएंगे, होली मनाना। तो ये सब रूढ़िगत होती हैं, स्थिर होती हैं। इनको ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है, बिना विचारे अपनाना पड़ता है। ऐसा स्तर जिसे समाज के सभी वर्गों द्वारा स्वीकार और सारे लोग करते हैं। और जो परिवर्तनशील होते हैं या नमनीय, नमनीय मतलब होता है कि इसे हम अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, लचीले होते हैं। ऐसा स्तर जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार परिवर्तित कर लें। ऐसे स्तर को समाज के बड़े व्यक्ति या समूह द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे हमें छोटे से एग्जाम्पल के अनुसार बता रही हूँ। जैसे हमें खाने में क्या पसंद है तो हम अपनी इच्छा अनुसार, अपने पसंद के अनुसार खा सकते हैं। अगर दो व्यक्ति हैं, एक को आलू पराठा पसंद है, एक को सादी रोटी पसंद है, तो जिसे जो पसंद होगा दोनों चीज़ों में वह उसी को खाएगा या उसी को चूज करेगा। और जो परिवर्तनशील स्तर होते हैं वह समय, स्थान, स्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन जो परंपरागत स्तर होते हैं, यह समय स्थिति कुछ भी हो जाए यह बदलेंगे नहीं और इसे हमें करना ही पड़ता है। तो आई होप आप लोगों ने इसे समझा होगा मेरे शब्दों में, और आप अपने शब्दों में या अपने अनुभव के आधार पर इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। स्तर की उत्पत्ति होती है, मौलिक मूल्यों का के संबंध से स्तर प्रभावित होता है। स्तर का समय, श्रम और आर्थिक स्तर का महत्व, ये सब स्तर को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं। स्तर को बनाए रखने में परिवार का संबंध होता है। स्तरों का सामाजिक स्वीकरण, ये सब स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये बस समझने के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया क्या होती है? गृह व्यवस्था एक प्रशासनिक पक्ष में होती है। यह गत्यात्मक और गतिशील प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था परिवर्तनशील प्रक्रिया है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग के आधार पर आयोजन, संगठन, नियंत्रण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करता है।
यह सब गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, गृह व्यवस्था के चरण। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू।